जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। माँ वैभव लक्ष्मी के पूजन करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र को सामने रखकर उन्हें प्रणाम करें। फिर भगवती लक्ष्मी के 8 स्वरूप श्री धनलक्ष्मी माँ, श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजयालक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, इनका दर्शन करें, प्रणाम करें। फिर भगवती लक्ष्मी का स्तवन करें और वही स्तवन का मन में पाठ करते हुए सोने के गहने का विधि पूर्वक पूजन करें। या रक्तांबुज वासिनी विलसनी चंडासु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरिशखी या श्री मनोहाल्दिनी या रत्ना करमंथनात् प्रगांटिता विष्णु स्वया गेहिनी सामां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी प्रजा पद्मावती। जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असहाय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिन्होंने रक्त रूप वस्त्र धारण किए हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी और जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप हमारी रक्षा करें। हे भगवती, आप हम पर प्रसन्न हो। भगवती लक्ष्मी का इस प्रकार प्रार्थना करके पाठ करके फिर भगवती लक्ष्मी का भोग जो भी आपने बनाया है उसका भोग लगाइए। फिर भगवती लक्ष्मी की इस परम पावन कथा को श्रवण करें। यदि आप इस कथा का विधान जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको पूरा विधान विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख दीजिए भगवती महालक्ष्मी की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग एक साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप अलग है। सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। यहाँ तक कि घर के सदस्य भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया और परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह अब शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा भी छुपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। भगवान की कृपा से पैसे में के बाद में भी वो लोग ईमानदारी से रहते थे। वो न कभी किसी की बुराई करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग आसपास के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति को कोई समझ नहीं सकता, विधाता के लिखे लेखे को कोई जान नहीं सकता। एक इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। इसी तरह शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रहे होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति होने की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा बहुत सारी गंदी आदत फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह उसने बचाए हुए धनराशि पत्नी जी गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। ये एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में बहुत ही सुख शांति से अपना समय बिताता था। परंतु आज उसके घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी अब लाले पड़ गए और शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी, परंतु उसे अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ। वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल करके दुख सहने लगी
कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में अपना समय बिताने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में जब वह दिन बिता रही थी, तभी एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर कोई भी आए उसका सत्कार तो करना ही चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वो बड़ी उम्र की लगती थी, परंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। शीला उन्होंने देखकर प्रणाम किया और उन्हें बड़ी आदर के साथ घर के अंदर ले आई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती ना थी, फिर भी माजी को देखकर उसके रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर के अंदर लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर पर माजी को बैठाया। माजी ने कहा, क्यों बेटी, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, हे माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही थी, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर हे माँ, मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहां आती थी, तू भी वहां आती थी, वहां हर शुक्रवार को हम दोनों मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी अब तो वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी, क्योंकि उसे बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी शर्म लगती थी। शीला ने याददाश्त पर जोर दिया, फिर भी उसे वह माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू तो लक्ष्मी जी के मंदिर में इतनी मधुर भजन गाती थी, अब तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के इतने प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है, इसलिए धैर्य रखो बेटी। तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे दुख का कोई उपाय शायद मैं तुम्हें बता दूं, इससे तुम्हारा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा और तुम्हारे दुख का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही मिलेगा। माँ जी के बात सुनकर शीला के मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई। उसने माँ जी को कहा, हे माँ, मेरे गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी, मेरे पति भी सुशील थे, भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे, परंतु याकायाक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई और बुरी दोस्ती की वजह से वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, बेटी, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। तू अपना कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत, यह सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है।
यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। सारा दिन किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में रुख मुँह कर सकें, इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, पाटे पर रुमाल करो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरकर तांबे का कलश रखो, कलश पर एक कटोरी रखो, कटोरी पर एक सोने का गहना रखो। यदि सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी रख लो, चांदी का ना हो तो नगद रुपए भी रख लो, जो तुम्हारे घर में हो सो रख लो। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाओ। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं, परंतु माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र को सच्चे दिल से दर्शन करके प्रणाम करो। फिर लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करके प्रणाम करो। फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपए जो भी है आपके पास, उन्हें हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 शुक्रवार जो व्रत करने का दृढ़ संकल्प करना हो वह माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह माँ जी से पूरी करने की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खाओ। यदि ना शक्ति हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हो। अगर बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना को अपना वापस उठा लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डालो, चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान नहीं होती उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है उसे मैं अवश्य करूंगी, परंतु इसको उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, बेटी 11-21 जो मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे पहले शुक्रवार को करते हैं वैसे ही 7-21 शुक्रवार तक करना चाहिए। और पूजन करने के बाद श्री फल फोड़िए और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए। फिर सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपकी वैभव लक्ष्मी व्रत यदि सच्चे हृदय से पूरा किया है तो हे माँ जो आपकी मनोकामना है वह बोलो कि हमारी मनोकामना पूरा करिए, हमारा सबका कल्याण करिए। जिससे संतान न हो उसे संतान दीजिए। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड करिए। कुमारी लड़की को मन भावन पति दीजिए। जो भी आपका यहाँ चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करिए, सबको सुखी करिए। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप का भाव से वंदन करो। फिर माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की ऐसी शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसे क्षण संकल्प लिया कि ये वैभव लक्ष्मी माँ मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से पूरी शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत के शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली, देखा तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। पर यह माँ जी दूसरा कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी जी थी, क्योंकि शीला माँ लक्ष्मी की भक्त थी और इस समय वह संकट में थी। इसलिए भगवती लक्ष्मी अपने भक्त को सही रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन पूरे श्रद्धा और भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन उसने किसी की चुगली इत्यादि नहीं किया। शाम हुआ तब हाथ पांव मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी।
घर में पहले सोने की बहुत सी गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने जो कहा था वही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी ने का व्रत संपूर्ण किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उसने उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत किया। उसके बाद 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि भी किया और उद्यापन में 7 पुस्तकें वैभव लक्ष्मी के उपहार में दिया। फिर वह माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे मां धन लक्ष्मी, हे मां वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे मां, मेरी हर मनोकामना पूरी करो, हमारा सबका कल्याण करो, मेरी हर प्रकार की विपत्ति दूर करो। हे मां, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब प्रकार की विपत्तियों को दूर करना, सबको खुशी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे भगवती महालक्ष्मी की कृपा से तुरंत ही फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके वह स्वयं करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। फिर उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बारिश ही आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का भाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे मां धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो, इसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय मां धनलक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को रोज मनावत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगे माता, मैया तुम ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, रिधि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुभिदाता, मैया तुम ही सुभिदाता। कर में प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन आज्ञा न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शोभे गुण सुंदर मंदिर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीर उदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, मैया सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता,
मैया प्रेम सहित गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। बोलिए भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्दते, आत्रहत्य नमस्तुभ्यं, कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंखचक्र गदाहस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते। बोले भगवती लक्ष्मी की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।